ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में प्रेमी सचिन मीणा से शादी करके रह रही सीमा हैदर के घर में शनिवार देर शाम करीब 7 बजे एक अनजान शख्स घुस आया और जानलेवा हमले की कोशिश करने लगा। शोर सुनकर पहुंचे परिजन और पड़ोसियों ने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी ने काला जादू किए जाने का इल्जाम लगाया है। सीमा पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनके वकील एपी सिंह ने वीडियो जारी किया है। इसमें एपी सिंह ने कहा कि शनिवार को सीमा सचिन मीणा के घर रबुपुरा में जो घटना हुई, हो सकता है इसमें कोई साजिश हो, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया को सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है। कल सीमा सचिन मीणा के घर मोहल्ला ठाकुरान रबुपुरा में जो घटना घटित हुई, हो सकता है उसमें साजिश हो असामाजिक तत्वों की, क्योंकि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया या उसे कहें सोशल भेड़िया बनाया जा रहा है, उस तरह से उसका भी कुछ प्रभाव हो सकता है। लेकिन मंद बुद्धि का होना, व्यक्ति का गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रबुपुरा के घर गली मोहल्ले में पहुंच के घर तक पहुंचना, ये मंद बुद्धि का तो परिचय तक नहीं है। लेकिन जो भी घटना हुई उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है, सघनता से जांच कर रही है, गहनता से जांच कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चाक चौबंद है। वकील एपी सिंह ने इस घटना को लेकर आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि गुजरात से चलकर दिल्ली होते हुए रबुपुरा के घर गली मोहल्ले तक पहुंचना ये मंद बुद्धि होना तो नहीं है, लेकिन जो भी घटना हुई है उसकी यूपी पुलिस जांच कर रही है। उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा है। एपी सिंह ने आगे कहा कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। वो अदालत के आदेश पर यहाँ है, ये कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है। साथ में ये भी जोड़ा कि पहलगाम घटना दुखद है, लेकिन उससे सीमा सचिन मीणा को जोड़ना और भी ज्यादा गलत है। वो हॉस्पिटल से आके एक दिन पहले तो पहुंची हॉस्पिटल से अपने बच्ची के इलाज के लिए सीमा, और वहां ऐसी घटना घटित हुई तो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। लेकिन इसकी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस निश्चित तौर पर कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था कठिन है, लेकिन असामाजिक तत्वों का काम है धमकी देना, मुझे भी धमकी देते हैं, सचिन को भी धमकी देते हैं, सीमा को भी धमकी भी देते हैं, और ये घटना भी घुसने का प्रयास और ये सब कुछ किया जो कि बहुत ही गलत है। बेटी का, बहन का, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू, महिला है, अंततः महिला का अपमान नहीं होना चाहिए महिला के साथ। और वो माननीय अदालत के कोर्ट के आदेश पर है, यहाँ आदेश का भी अवहेलना है। ये भी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है कि जब आदेश का पालन कर उस समय ऐसे लोग असामाजिक तत्व करके जाएं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य कर रही है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका पहले से लंबित है, एटीएस जांच कर रही है। तो इन सबके तमाम के बावजूद पहलगाम घटना दुखद हुई, लेकिन उससे सीमा सचिन मीणा जो इतने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, बेटी को भी जन्म दिया, उनके साथ जोड़ना, बात करना भी गलत है। अपने इसी वीडियो में वकील एपी सिंह ने सीमा पर हमला करने वालों को चुनौती देते हुए कहा कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान कमजोर है या रबुपुरा कमजोर है या इस देश का मीणा समाज कमजोर हो गया है जो अपनी बहन और बेटी की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमारा समाज और हमारा देश पूरा सीमा के साथ है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि मोहल्ला ठाकुरान मोहल्ला कमजोर है या रबुपुरा कमजोर है, ये मीना समाज इस देश का कमजोर हो गया है, जो अपनी बहन और बेटी की सुरक्षा और रक्षा संरक्षण नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश, पूरा देश सीमा के साथ है। सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग उसके साथ हैं, और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, अरेस्ट भी किया है, गिरफ्तार किया है। इसकी मानसिक भी जांच होगी और उसके कॉल डिटेल या किससे क्या संबंध है, क्या क्या रहा है, उस सारी पृष्ठभूमि की जांच हो करके निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, केंद्र सरकार, एटीएस पर पूरी भरोसा है कि वो अच्छी तरह जांच करेंगे। सीमा सुरक्षित है, स्वस्थ है,
ठीक है, लेकिन हाँ भय का वातावरण तो पैदा हो ही जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी नवजात बच्ची है, अभी तो जच्चा बच्चा का समय चल रहा है और उसके साथ ऐसी दुखद घटना होना दुखद। पाकिस्तान से चलकर नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर को भारत में 2 साल होने वाले हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सीमा पर किसी ने जानलेवा हमला किया हो, वो भी तब जब देश में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बने हैं। ये हमला शनिवार 3 मई को उस वक्त हुआ जब सीमा हैदर दूसरे पति सचिन मीणा के घर पर थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।